ओम शांति। आज 9 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा के सन्मुख जैसे सभी सेंटर्स के बच्चे इमर्ज रूप में हैं और बाबा सभी को समझा रहे हैं। बाबा कहे, दुनिया में कहा जाता है परमात्मा की गत मत न्यारी है। तो बाबा जब संसार में आते हैं तो गति सदगति देने की मत जो है वो सबसे न्यारी है। बाबा कहे, इसलिए परमात्मा की श्रीमत, भगवान की श्रीमत मशहूर है। दुनिया में भी कभी कोई अगर सही रीति से समझ के काम नहीं करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ईश्वर इसको सुमत दे, या यही कहते भगवान उसको अच्छी समझ दे। कभी ये नहीं कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश उसको अच्छी समझ दे, ये भी नहीं कहते हैं लक्ष्मी नारायण उसको अच्छी समझ दे या राधे कृष्ण उसको अच्छी समझ दे। ईश्वर उसको सुमत दे, यही कहा जाता है। तो वो ईश्वर ने कभी आकर के वो सुमत सारे विश्व को दी होगी, तभी तो कहा जाता है। दूसरी बात आज बाबा कहे सेवा के प्रति कि तुम बच्चों को सबको बाप का परिचय जरूर देना है, लेकिन उसके लिए विभिन्न युक्तियां रचनी है। आज बाबा ने युक्ति बताई कि बच्चे तुम पहेलियां पूछो और पहेलियां पूछ करके सत्यता को सिद्ध करो और इस तरीके से सबको ज्ञान दो। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत अथवा राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन है? जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मत भेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी है। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान न हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। जैसे सभी सेंटर्स के बच्चे बाप दादा के नैनों के सन्मुख है, जिनको बाबा समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाएं, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही, बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग ही सबको याद आता है तो जरूर अभी नरक है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहां इस दुख धाम का
नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी है, शल तुमको ईश्वर समझ देवे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवान वाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकता है, न सब परमात्मा के सन्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य है। कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़ी देख सकेंगे। इतने सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती और दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। सुख धाम में अशांति नहीं होती और दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाप समझाते हैं, जो कोई शास्त्र में नहीं होगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। वह सब कुछ जानते हैं। उनके गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी है, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। जब तुम बताओ तब ही हम जाने। जब तक परमात्मा आकर के न बताएं, तब तक हम भी न जाने। तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई है, न कि बाप ही बाप है। ये समझ की बात है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। दुनिया में तो अंधकार ही अंधकार है। बाबा कहे तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्हों में भी ये नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा किनको आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे। सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्य के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्य का था। मनुष्य की बात है, जानवरों की तो हो न सके। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो। अब बाबा सिखाते हैं पहलिया। पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन है, परम पिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं, उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन,
तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी के तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि पतित पावन कौन? बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े? बच्चे लिखते हैं, बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं, ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती है, घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखवाना चाहिए। बाबा कहे उनसे लिखाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता है कि इन इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं हैं। हर एक बात पूछना चाहिए, ये पढ़ाई है। टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेट सेक्रेटरी बना, ये तो कॉमन है। यहां तो हर एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं। जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। बाबा कहे जो पारस बुद्धि थे वो जरूर आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं। हर एक आत्मा जब भी ऊपर से नीचे उतरती है तो उसको सतो रजो तमो से पास होना ही है। तो बाबा कहे जब ऊपर से आया तो ये नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत है, इनका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में ये पहेली लगा दो, जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है।
इस बात को उठाते नहीं हैं। बाबा कहे, अभी इस बात को उठाते नहीं हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं हैं। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। बाबा कहे, कभी सब धर्म वालों को दो, कभी दुकान वालों को दो। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन के भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य है सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे। आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है तो माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए। कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती है। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरीय राज्य। इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके, उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं, बाबा को सब मालूम है। बाप कहते हैं, यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा या गंगा, सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती है। अब जज करो, गीता का भगवान कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। पहली मूल बात सिद्ध करो। अलफ को जानो तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। मनुष्य को लाभ लेना चाहिए। आता एक भी नहीं है। बाबा कहे, ऐसी युक्तियां रचो, बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, लेकिन लाभ लेना चाहिए वो लेते नहीं। आता एक भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, टीचर बन सभी को अलफ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी है। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ।
कोई खाली न जाए, इतना भरपूर हो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हो। बाबा कहे देखो अपने आप को कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। आज का स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएगी। संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएगी। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मम्मा ने कहा, पहली बात, ओम रटो माना ओम जपो। कहते हैं ना, ओम रटो या ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। बाबा क्या कहते हैं कि सबको वास धूप ज्ञान योग की लगाओ और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य है। क्या महावाक्य? मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर। योग लगाने से जो बल प्राप्त होता है, बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना, इतनी साधना है जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। दूसरी पॉइंट पर मम्मा ने समझाया है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी है? आज की मुरली जिस पर चली उसी बात को लेकर मम्मा ने समझाया, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। 5 विकारों को भस्म कर कर्म को अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता।
अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई, हम्म, अब तक जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। जैसे कर्म को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य को तो यह ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।